लोगों में थायराइड की बीमारी पहले के मुकाबले अब बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीमारी में अक्सर वजन बढ़ने के साथ ही हार्मोन भी असंतुलित हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड होने की संभावना 10 गुना ज्यादा होती है। महिलाओं में ऑटो इम्यून की समस्या ज्यादा होना इसका मुख्य कारण है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो थायराइड हार्मोन शरीर के अंगों के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन थायराइड की परेशानी थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको थायराइड की बीमारी के प्रकार, लक्षण और बचाव के बारे में बताएंगे। थायराइड की बीमारी को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इस बीमारी के लक्षण जल्दी से सामने नहीं आते। थायराइड तितली के आकार की एक ग्रंथि है जो गर्दन के अंदर और कॉलर बोन के ठीक ऊपर होती है। थायराइड एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथि है जो हार्मोन बनाती है। थायराइड ग्रंथि T3 व T4 थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, जो हृदय, सांस, पाचन तंत्र और बॉडी के तापमान पर सीधा असर करती है। इसके साथ ही ये मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। शरीर में जब ये सभी हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं और शरीर में वजन बढ़ने या कम होने की परेशानी होने लगती है, जिसे थायराइड कहते हैं। थायराइड के प्रकार: थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिक रेट, भोजन ग्रहण करने और थर्मोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। इसको मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला, हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें थायराइड हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 और T4 का स्तर बढ़ने और TSH का स्तर घटने लगता है। हाइपरथायरॉयडिज्म कभी कभी थायराइड ग्रंथि की सूजन के कारण स्थायी तौर पर भी हो सकता है। दूसरा, हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन कम बनते हैं। T3 और T4 का सीरम लेवल घटने लगता है, फिर TSH का स्तर बढ़ जाता है। थायराइड से जुड़ी सामान्य समस्याएं: थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर ही एंडोक्राइन ट्यूमर का सबसे खतरनाक रूप होता है। ऊतकों के आधार पर थायराइड कैंसर को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। डिफरेंशियल थायराइड कैंसर। डिफरेंशियल थायराइड कैंसर किसी भी थायराइड कैंसर का सबसे सामान्य रूप है, जो पेपिलरी थायराइड कैंसर और फॉलिकुलर थायराइड कैंसर के एक साथ होने पर डिफरेंशियल थायराइड कैंसर होता है। ये कैंसर उपकला या एपिथेलियम कोशिकाओं से होता है। दूसरा, एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर में नई तरह की कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं जो थायराइड ऊतकों से बिल्कुल अलग होती हैं। ये एक दुर्लभ और तेजी से बढ़ने वाला कैंसर है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। सिर्फ 2% कैंसर ही एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर होता है। ये कैंसर आमतौर पर 60 या उससे अधिक उम्र के लोगों में ही पाया जाता है। थायराइड के लक्षण: थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण शुरुआत में जल्दी पता नहीं चल पाते। वैसे महिलाओं को थायराइड होने पर सुस्ती, थकान, कब्ज और स्किन पर रूखेपन की समस्याएं होने लगती हैं। इतना ही नहीं, थायराइड की वजह से महिलाओं में पीरियड्स भी अनियमित होने लगते हैं। वैसे थायराइड के लक्षण में सबसे मेन चीज शरीर का वजन लगातार घटना या बढ़ना है। इसके अलावा थायराइड होने पर अनिद्रा, ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा पसीना, हाथ कांपना, दिल का तेजी से धड़कना, कमजोरी और चिंता होना है। थायराइड के कारण मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द की समस्या भी होने लगती है। थायराइड से बचाव: थायराइड कोई लाइलाज बीमारी नहीं है अगर इसकी सही समय पर जांच कर ली जाए। हालांकि कई बार उपचार के बाद भी ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती, इसलिए एक बार इसका उपचार करवाने के बाद भी समय समय पर इसकी जांच करनी पड़ती है। वैसे ज्यादातर मामलों में थायराइड का इलाज संभव है। पहला, थायराइड से बचने का सबसे आसान तरीका है योग करना। कपालभाति करने से थायराइड की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, थायराइड के ज्यादातर मामलों में से संक्रमित जगह को निकालने की सर्जरी की जाती है और बाद में बची हुई कोशिकाओं को खत्म करने या दोबारा थायराइड की समस्या के होने पर रेडियो एक्टिव आयोडीन से उपचार किया जाता है। तीसरा, थायराइड को सर्जरी के माध्यम से हटाते हैं, लेकिन उसकी जगह मरीज को हमेशा थायराइड रिप्लेसमेंट हार्मोन लेने ही पड़ते हैं। चौथा, थायराइड की सर्जरी के बाद मरीज के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन की खुराक बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये कैंसर की सूक्ष्म कोशिकाओं को मार देती है। इसके अलावा ल्यूटेटियम ऑक्ट्रियोटाइड उपचार से भी इसका इलाज किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षणों को नजरअंदाज करने देना या बीमारी को ना देखना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए थायराइड के लक्षण दिखने पर तुरंत ही डॉक्टर से इलाज कराएं, क्योंकि अगर एक बार थायराइड बिगड़ जाए तो ये शरीर पर घातक भी हो सकता है।